अकील साहब, लेकिन क्या इनकी हुकूमत बन जाएगी? ये तब्दीली का अमल, मुझे इसके ऊपर सबसे पहला सवाल यही दिमाग में आया कि नई हुकूमत बन जाएगी। देखें, इट्स टू अर्ली टू कमेंट, और इसकी वजह ये है टू अर्ली टू कमेंट। सो यू आल्सो फील कि देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो ऑलरेडी जो हैं, जो नॉमिनी हैं, उनके ऊपर खासी FIR भी मौजूद हैं, और एक मोस्ट रिसेंट उनकी NCCIA की FIR भी मौजूद है। वो क्या है? एक तो सोशल मीडिया पे जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया, उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी जारी है। आपको पता है फरवरी के महीने में उनको आप लोग नोटिस मिला था। फराक दिल हैं FIR के मामले में, इसलिए आपकी FIR को मैं ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेता। एक बंदे पे 100 FIR काटते हैं। देखें, जो आइन और कानून के मुताबिक तमाम तर मामलात हैं, अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। आइन और कानून से मावरा सारे मामलात हैं सर, 200 FIR जो नहीं, अब वो तमाम तर मामलात जो हैं 9 मई के हवाले से अगर आप उस तरफ इशारा है तो मुझे बताएं ना कि मास्टरमाइंड तो फिर कौन था और किसने केयरफुली क्यूरेट किया, उसको डायरेक्शन दी, तमाम तर मामलात किए। बरकैफ वो एक अलग बहस है। मैं तमाम तर वाक़यात होंगे FIR तो उतनी ही होंगी सर, 200-250 FIR। सर ये ना करें आप, ये कहें कि किसी वाक़े के बगैर FIR, किसी वकूए के बगैर हुई है तो फिर वो बताएं जरूर। सर तुसी वकूआ भी आप ही कर लेंगे तो मैं मलिक साहब, बात ये है कि एक तो ये, और दूसरा जिस तरह आपने खुद थोड़ा सा अपने इब्तदाई में ये बात की कि जो लोग आज़ाद हैं वो वाक़तन पर आज़ाद हैं, और इस हवाले से जो जब इतनी सेंसिटिव सिचुएशन हो तमाम तर मामले के ऊपर। और एक बात मैं ज़रूर करूँ, क्या एक सवाल है जी, आप लोग कोशिश करेंगे कि KP में हुकूमत बनाए? क्योंकि 20 अरकान का अगर एक ग्रुप उधर से टूट जाए ना 93 में से, तो दूसरे पार्टी अपोजिशन वालों का अलायंस बन जाता है। देखिए, ये भी बहुत अर्ली है इस तमाम तर मामले पे कोई भी राय देना या कोई भी डिस्कशन करना। वजह उसकी है क्योंकि ये अभी का वकूआ है, तमाम तर मामला अभी उन्होंने जो है अपना मौलाना फजल रहमान इस्तीफा भी नहीं आया, ये तमाम तर मामला, इस पे मुशावरत यकीनन जमातें करेंगी। बिल्कुल मुशावरत करेंगे, ये वाइड तो नहीं होगा ना। यस, ये तो नहीं होगा कि सिलेंडर मुशावरत करेंगे। नदीम साहब देखिए, यहाँ पे तो ये होता है ना कि हमें पता होता है मेरे 20 वोट हैं, आपके 100 वोट हैं, मुझे पता होता है यकीनी मेरी शिकस्त है, फिर भी हम इलेक्शन लड़ते हैं। यहाँ तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, और हमने बिल्कुल इस पे जमातें सर जोड़ेंगी, देखेंगे कि जिन जिनके पास सीटें हैं वो बैठेंगे बिल्कुल इस पे। शौकत साहब ये बताइएगा कि ये बाजी पलट भी सकती है ना? वहाँ अपोजिशन के जो अरकान है 53 है, JUI के 18 है, नवाज लीग के 17 है, पीपल्स पार्टी के 10 है, ANP के 4 है, और पार्लियामेंटेरियन PTI पार्लियामेंटेरियन के भी 3 है। तो मौलाना फजल रहमान और नून लीग अगर आपस में बैठ गए किसी तरीके से, तो मामला आगे आपके हाथ से निकल भी सकता है। मलिक साहब, पहले तो मैं जो शहादतें हुई हैं पाक फ़ौज के जवानों की, उसकी मैं उनके साथ हमदर्दी है, उनकी फैमिली के साथ हमदर्दी है, और अल्लाह करे पाकिस्तान में अमन आए। अब ये 2-3 चीज़ें जो बार बार दोहराई गई, मैं इस पर ज़रूर कहूँगा कि देखें, ये हम ज़रूर कहते हैं और आज भी हम कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ तो बात करें ना। अफ़गानिस्तान के साथ आप बात क्यों नहीं करते? आप जाके 3 महीने बाद जाके चाय पी के आ जाते हैं, तो ये चाय पीने पे आप मसले हल कर सकते हैं। इतने काबिलियत तो नहीं है ना। अगर इंडिया वहाँ से आके इतना असर रसूख रखता है कि वो पाकिस्तान में वो कार्रवाइयाँ कर रहा है, और आप TV पे बैठ कर उसको डिस्कस भी कर रहे हैं कि जी इंडिया कर रहा है, तो फिर ये नालायकी किसकी हो सकती है कि हमारे पड़ोस में एक मुल्क है और जो हमेशा हम उनको सपोर्ट करते रहे हैं, और हम उनसे जाके बैठ भी नहीं सकते, उनके साथ अपनी दोनों ही पड़ोसी हैं, तालमाल नहीं मिला सकते हैं। तो ये इंडिया भी पड़ोसी है, अफगानिस्तान भी पड़ोसी है। नहीं, वो जी इंडिया पड़ोसी है, लेकिन ये हमारे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ना इस वक्त। जब तक हम इनको नहीं रोकेंगे, जब तक ये जो दरअंदाजी का सिलसिला नहीं रुकेगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ ऑपरेशन से मसला हल नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दें, लेकिन क्या उसके बगैर मसला हल हो सकता है जब तक आप अफगानिस्तान के साथ दो टोक बात नहीं करते? क्या हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं है कि हम अफगानिस्तान को बिठाएं और दो टोक बात करें? ये तो मेरी बात थी। दूसरा जो आपने कहा ना ये हुकूमत बनाने का, ये गज़ और ये मैदान वो सारे मौजूद हैं, घोड़े भी मौजूद हैं, मैदान भी मौजूद है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सुहेल अफरीदी जितने PTI के वोट हैं इंशाल्लाह 92 के 92 वो लेगा। ये मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी करता हूँ। ये वैसी बातें अगर इनके बस चलता ना तो ये बहुत अरसे पहले ही हुकूमत तोड़ देते और हुकूमत ख़त्म कर देते। इनका बस नहीं चल रहा है, इसलिए कि PTI का कोई बंदा इनसे टूट नहीं रहा है, और अब तो बिल्कुल नहीं टूट सकता। इसलिए कि देखें जुनैद अकबर ख़ान, आतिफ ख़ान, असद कैसर साहब, शकील ख़ान, अली अमीन गंडापुर, ये सारे के सारे सुहेल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बीच में कौन कमबख्त होगा जो जाके दूसरी तरफ खड़ा हो जाए जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है?
किस पार्टी का फ्यूचर है यहाँ पे? सर जितने आपने नाम लिए हैं सारे काबिल एहतराम हैं और पॉलिटिक्स में इनका सबका एक अपना अपना रोल है, लेकिन सारों की एक दूसरे से नहीं बनती। सलमान रकम राजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान का ये जो फैसला है अली मीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाने का और सुहेल अफरीदी को लगाने का, बुनियादी इसका मुहर्रिक बना क्या? कौन सी ऐसी बुनियादी वजह बनी जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया? देखिए, इसका फौरी मुहर्रिक तो आज की शहादतें जो हुई औरंगज़ेई डिस्ट्रिक्ट में वो है। खान साहब को जब पता चला कि आज ये हुआ है, हमारे जवान अफसर वहाँ शहीद हुए हैं, तो इंतहाई वो मग़मूम हुए। और खान साहब का बिल्कुल ये एक नज़रिया है, ये उनका तज्जिया है कि जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है उससे दहशतगर्दी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। दहशतगर्दी को अगर आपने जड़ से उखाड़ना है तो उसके लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ लाया अमल अपनाना पड़ेगा। जब तक अफगान हुकूमत को हम इस अमल में शामिल नहीं करते, अफगान अवाम को इस अमल में शामिल नहीं करते, और जो हमारे कबायली इलाके हैं वहाँ की अवाम को इस अमल में शामिल नहीं करते, तो सिर्फ गोले बारूद से कुछ नहीं होगा। 21 ऑपरेशन आप कर चुके हैं, हर चंद महीनों के बाद आप ऐलान करते हैं दहशतगर्दी का सफाया हो गया, फला जगह सिक्योर हो गई, और उसके बाद फिर ऐसा कोई वाकया होता है। तो खान साहब ये समझते हैं कि पिछले 2-2.25 साल में हम उस तरह अपने आप को अलहदा नहीं रख सके वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों से, जैसा कि हमें रखना चाहिए। सलमान रकम राजा साहब, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर केपी से क्या तवक्को रखते हैं? वफाक की एक पॉलिसी हो, ये जो IBOs चल रहे हैं इस वक्त सूबे के बाद, तो चीफ मिनिस्टर कहेगा कि नहीं मैं सूबे में ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, ये तो दिस इज नॉट डूएबल। देखिए, वफाक अपनी गलत पॉलिसी अपनाए रखे, लेकिन सूबे को हक है। और देखिए, वफाक के पास अपनी एजेंसियां हैं, अपनी फोर्सेस हैं, वो करें। सूबे के पास तो पुलिस है ना, सिर्फ पुलिसिंग का काम तो सूबे ने करना है। काउंटर टेररिज्म जो है वो सर, लेकिन क्या सुहेल अफरीदी रिफ्यूज कर देंगे IBOs के ना हो? वहाँ फौजी ऑपरेशन अगर किसी इलाके में हो रहा है तो वो रिफ्यूज कर देंगे? हम एक मरबूत हिकमत अमली के तहत चलेंगे और जो हमारे आईनी हुकूक हैं, जो सूबे के हुकूक हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे। जाहिर है आइन और कानून से मावरा कुछ नहीं होगा। लेकिन सर, मरबूत पॉलिसी में क्या चीफ मिनिस्टर रिफ्यूज कर देगा सूबे के अंदर ऑपरेशन? जी हेलो जी राजा साहब, क्या चीफ मिनिस्टर अगर जो नए आते हैं सुहेल अफरीदी, वो इनकार कर देंगे कि नहीं मुझे यहाँ फौजी ऑपरेशन नहीं करवाने, मैं नहीं करने दूंगा? देखिए, फौजी ऑपरेशन के हम बिल्कुल खिलाफ हैं और हम वफाक को ये बावर कराते रहेंगे कि वफाक की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, लेकिन वफाक के पास अपना एक दायरा इख्तियार भी है जिसमें अपनी गलत पॉलिसियों को वो बिल्कुल उस पर अमल कर सकते हैं। तो हमने अपने आप को इन गलत पॉलिसियों से दूर करना है। चीफ मिनिस्टर क्या कर सकते हैं वो मैंने अर्ज किया, कानून और आइन के मुताबिक जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन अगर लश्कर कशी करनी है, ड्रोन चलाने हैं, तो इसमें सूबाई हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होगा और हमारा बयानिया बड़ा वाजे होगा कि हम अफगान अवाम को अपनी तरफ राग़िब करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान में कबाइल को ये बताना चाहते हैं कि हल उनके पास है। और ये प्रायोरिटी अफगान अवाम को अपनी तरफ करना होना चाहिए या पाकिस्तान के अंदर कोहेजन प्रायोरिटी होना चाहिए? जी होनी चाहिए ना। तो कोहेजन के लिए ये जरूरी है कि वफाकी हुकूमत सूबे की बात सुने। वफाक को ये हक अगर आईनी कानूनी तौर पे हासिल है कि वो सूबे की बात को रद्द कर दे, तो फिर उसका जिम्मेदार वफाक खुद है। हम ये समझते हैं कि हमारे साथ बैठें और जो हम इलाके को जानते हैं, हमारे वहाँ से मेंबर हैं, MP हैं, वहाँ के माहिदीन हैं, जरगे के सरबराह हैं, उन सब की बात को सुना जाए। इस वक्त ये हो रहा है कि एक वॉर ऑन टेरर की एक तरह से ये सर ये तो सूबे की आवाज़ से ज़्यादा इमरान खान की ख्वाहिश की जो अदम तामील है उसके ऊपर गुस्सा ज़्यादा है, क्योंकि मैं वहाँ जितनी दफ़ा गया हूँ मुझे वहाँ के आपके मुकामी सारे लोग कहते थे कि इस वक्त वो 35-35 की टोलियों में लश्कर आके तश्कीलें आगे अटैक करती हैं, फौजी ऑपरेशन के बगैर हल कोई नहीं है। ये आपके लोग मुझे कहते थे। देखिए मैं अर्ज करूँ, ये बात बिल्कुल हमारे इल्म में है और इस पर बड़ी तवील बहस हुई है, लेकिन ये नतीजा है एक गलत पॉलिसी का। आपने जिस तरह अफगान महाजरीन को 40 साल रखने के बाद उनकी 2-3 नस्लों को धुतकार के यहाँ से बाहर भेजा, बहुत बड़ा अमल है उसका। जब वो क्रिकेट मैच जीतते हैं तो अपने महाजरीन जिनको पाकिस्तान से निकाला गया है उनके नाम करते हैं। आपने अफगान माशरे को एक बहुत बुरा मैसेज दिया है। तो हमें इन सब चीज़ों को ठीक करना है। हमें अफगान हुकूमत को भी बावर कराना है कि उनकी अपनी फलाह इसमें है कि वो दहशत गर्दों की पनाहगाह ना बने। ये सब कुछ मुमकिन है और इसमें आप माशी
एक अंसर भी है और इसमें शायद एक नजरियाती अंसर। सर एक सवाल पूछ लूँ, क्या ये नहीं होगा कि आपके जो 35,000 अरकान हैं, जब उनको वफाकी हुकूमत को नज़र आ रहा हो कि एक टकराव वाला रास्ता बन रहा है, तो वो क्यों ना उसके अंदर आपके ग्रुप को तोड़ लें, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा दें और पाकिस्तान में ये अनहोनी नहीं होगी? कर दें, उसमें कोई हमें फिक्र नहीं है। बिल्कुल ये बात हुई खान साहब ने की, उनका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी हुकूमत रहे ना रहे, हमें अपने अवाम के साथ खड़ा होना है। हम उसके बाद हुकूमत में रहें ना रहें कोई बहुत बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने नजरिए के साथ अपने लोगों के साथ खड़ा होना है। बिल्कुल ठीक है। सलमान अकरम राजा साहब बहुत शुक्रिया, उनको ये मालूम है, वो कहते हैं कि हुकूमत रहे या ना रहे। नदीम साहब, सवाल तो हुकूमत रहने ना रहने का बाद में है। पहले तो ये है कि जो हमारा तर्ज़ फ़िक्र है वो क्या है। यानी आप ये कह रहे हैं कि हमारी पुलिस, अब चीफ मिनिस्टर आ गए, अब हम कोई अब ऑपरेशन नहीं करेंगे, तालिबान के लोग आएंगे या फितना खारिज के लोग आएंगे जो कि रोज़ आते हैं, वो आके हमारे लोगों को मारेंगे और हम बैठे रहेंगे, हमारी पुलिस को नहीं हिलेगी, क्योंकि पुलिस ने तो एक्शन नहीं करना ना, पुलिस ने ऑपरेशन भी नहीं करना। पुलिस को पता चलेगा कि फलान जगह पे ये ऐसे लोग बैठे हुए हैं, पुलिस नहीं जाएगी, क्योंकि जाके मजाकरात कर रहे हैं उनसे। यार कोई लॉजिकल बातें करें। सवाल ये है, आपने ये बता दीजिए किस दौर में तालिबान के साथ या अफ़गानिस्तान के साथ बात नहीं हुई? इस दौर में, इससे पहले दौर में, खान साहब के दौर में, हमारे दौर में, परवेज़ मुशर्रफ साहब के, किस दौर में नहीं हुई? हर दौर में ये मज़ाकराती अमल रखा गया, लेकिन तालिबान के साथ भी कई दफ़ा कोशिश की गई। खान साहब के अपने दौर में क्या नहीं हुआ? क्या आप उनको ज़रा सारा भी सॉफ्ट कर पाए थे? क्या किसी एक तालिबान के नुमाइंदे ने आपके कहने पे मुज़ाकरात के ज़रिए हथियार फेंकने की कोशिश की, बात की? अब सवाल ये है, मैंने पहले भी अर्ज़ की है, आपको ये बात समझनी होगी मेरे ख्याल के मुताबिक कि जो फ़िक्र अफ़गानिस्तान के अंदर रूल कर रही है, ये अफ़गानिस्तान और ये फितना अल खारिज ये एक थे, ये रल मिल के लड़े और उन्होंने जो फतह हासिल करने के बाद हुकूमत कायम की, ये उसी फ़िक्र के हामिल लोग हैं। ये कैसे मुमकिन है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत लड़ के उस फ़िक्र के तहत हुकूमत चला रही हो और पाकिस्तान में कोई बंदा एक ग्रुप कोशिश करे तो वो उनको सपोर्ट ना करे, जो उनकी सपोर्ट करते रहे? पहले दिन से हम कह रहे हैं, ओके, फिर भी हम कहते हैं, मैं आज सलमान अकरम राजा साहब अगर लाइन पे हैं तो मैं उनको दावत देता हूँ, आप कोशिश कीजिए, फ़ौजी शहीद नहीं है, जो पाकिस्तान के फ़ौजियों को और हमारे लोगों के रास्ते बंद करें वो शहीद है, वेरी गुड। लेकिन सवाल ये है, आप तीरा में एक ऑपरेशन के ऊपर इतराज़ है कि वहाँ पर लोकल सिविलियन की हुई है, लेकिन वो ठीक है अगर है तो उसके कुछ लोग अगर उसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए, वो भी हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हमारे भाई हैं। लेकिन सवाल सिंपल ये है कि अगर आप उनको भी, तो उनको कंडेम तो नहीं किया आज तक। अगर आप मज़ाकरात का वाहिद रास्ता समझते हैं तो सलमान अकरम राजा साहब अपने साथ अपनी टीम बनाएं। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं वो इनको फ़ॉरेन ऑफिस की सपोर्ट फराहम करें, ये जाके अफ़गानिस्तान से पूछें वो क्या मुतालबा है हमसे, क्या चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं जो जायज़ है, हम पाकिस्तान को मनवाएंगे, हम अपने वज़ीर आज़म से कहेंगे, अपनी जमातों से कहेंगे, तरला करेंगे कि भाई उनका ये जायज़ मुतालबा है, वो हमारे खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दे जाए, उनसे कोई पूछे तो सही। और आखिरी TTP से ये जो फितना खारिज है, इनसे मज़ाकरात करने तो जाए, इनसे पूछे ये क्या चाहते हैं। लास्ट फ्यू मिनट्स है, दोहा प्रोसेस में ये बात तय की गई थी कि वो अफ़गान तालिबान अफ़गान सॉइल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, एक दिन भी उस पर अमल नहीं हुआ। देखिए, इवन कि आप दोहा प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उस दोहा प्रोसेस के बाद हाल ही में अगर बात करें तो डार साहब का जब विजिट हुआ, इवन अदरवाइज एज DPM और एज फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ पे यही बात हुई कि भाई हम नहीं इस्तेमाल होने देंगे, लेकिन बावजूद इसके कि उनकी एश्योरेंसेस थी या जो भी उन्होंने वहाँ पे लफाजी अदा की, तो उसके बाद फिर भी आज दिन तक देखें फितना अल खारिज पाकिस्तान ने बाकायदा एहतजाज किया है। बिल्कुल यही बात है। लेकिन आज मुझे जो आपने अभी सलमान अकरम राजा साहब से गुफ्तगू की, मुझे थोड़ा सा देखें उस पर अफसोस भी हुआ। मुझे तो ये लग रहा है कि ये काबुल से कोऑर्डिनेशन रखना चाहते हैं, इस्लामाबाद से नहीं। मुझे यकीनन बाकितन मेरा दिल बाकी बहुत अफसरदा है, वो कह रहे हैं कि जी नहीं, हुकूमत जाती है चली जाए, ऑपरेशन नहीं होने देंगे। क्या PTI की हुकूमत पिछले 12 साल से सूबे में नहीं है? क्या फितना अल खवारिज के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, दहशत गर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, ज़रबे अज़्म रद्दुल फसाद, क्या उस वक़्त सूबे में PTI की हुकूमत नहीं थी? विच इज़ अ हार्ड हिटिंग फैक्ट।
लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं कि जी नहीं, हुकूमत जाती है चली जाए, हम बिल्कुल ऑपरेशन के खिलाफ है। और खान साहब ने भी ये कहा है कि जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, मजाक भाई किस चीज़ के मजाकरात करें। बिल्कुल कारा साहब ने भी जिस तरह बात की, किस दौर में मजाकरात नहीं हुए और कब कब मजाकरात नहीं हुए सर। लेकिन एक चीज़ पे ना आप सारे सबको पार्लियामेंट के अंदर जाके बात करनी चाहिए। जब काबुल दोबारा तालिबान टेक ओवर कर रहे थे, जनरल फैज़ वहाँ बैठ के चाय का कप पी रहे थे, वो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी थी या नहीं थी? आपको इस एक दफ़ा पार्लियामेंट के अंदर बैठ के इस चीज़ को वाजे करना चाहिए। मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि हमें एक दफ़ा मुंह इधर करके करें अल्लाह अकबर, फिर कहें नहीं ये दहशतगर्दी है, फिर मुंह पीछे को करके कहें अल्लाह अकबर। आप सबको इसके बात करनी चाहिए। पाकिस्तान है 25 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल दाव पे बिल्कुल करनी चाहिए नदीम साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और हम रोज़ कहते हैं, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। टाइम खत्म हो गया सर। आपका कायरा साहब, आपका बैरिस्टर साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।